है दोस्तों, दिस हर्ष। आज हम बात करेंगे ब्लेसिंग्स और लक के बारे में। जो ब्लेसिंग्स है और जो लक है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब हम स्टार्टिंग में बात करेंगे ब्लेसिंग्स के बारे में। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स क्या होती है? दुआ। दुआ हमें कब मिलती है और कैसे मिलती है? जो ब्लेसिंग्स है वो जब मिलती है हमें जब हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी। फॉर एग्जांपल, अब जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर पे है, एल्डर्स हमारे, वो हमें कुछ काम देते हैं या कुछ भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पैर पोंछ दो या कुछ सामान ला दो या समथिंग कुछ भी, या उनको कहीं पे छोड़ आओ। तो एंडिंग में जब सारा उनका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है तो एंडिंग में क्या बोलते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और थोड़ा अगर विलेज की एल्डर्स हो तो मैन या वुमेन, तो उनका तो जो टोन है वो भी बिल्कुल अलग होता है। भाई रे भगवान तेरा भला करे, तेरा सुतरीबू हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रेट। ये तो हो गया जो एल्डर्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं जब हम उनकी हेल्प करते हैं। मतलब हमने उन्हें कुछ हेल्प की, हमने उनका कुछ काम किया, उन्होंने उसके बदले हमें ब्लेसिंग्स दी। अच्छी बुरी ठीक है, वो बुरी अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अच्छा बोला। ठीक है, ये तो होगा एक सिनेरियो कि हमने किसी की हेल्प की और उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी बदले में। और हम एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हम स्कूल्स में जब कोई टीचर है आगे से जा रहा है या एकदम वो आ गया हमारे सामने, तो हम गुड मॉर्निंग उसको विश कर देते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, कुछ भी। तो एंडिंग में कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं एंडिंग में कि बेटा गॉड ब्लेस यू। जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है वहाँ से कुछ ब्लेसिंग्स ये हुई। और अगर हम एक और सिनेरियो को देखें, जैसे कोई बेगर है, वो भीख मांग रहा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा या आप या मैं हूँ, हमें उस पर अगर दया आ गई तो क्या करेंगे मेनली कि हम उसे फल या फ्रूट ला कर दे देंगे। हमारे पास फल फ्रूट है, कुछ भी है, कुछ भी सामान है खाने पीने का देने का। पैसे तो मेनली हमारे जो एल्डर्स है, पेरेंट्स है, वो हमें मना करते हैं कि पेरेंट्स को अवॉइड करो इस चीज़ से, पैसे मत दो उन्हें, कुछ खाने का दे दो। तो अगर आप हो उस जगह पर, आप हो तो आपने उसको कुछ खाने का दे दिया, ठीक है, ग्रेट, अच्छी बात है। जब आपने उसको कुछ खाने का दिया, उसके अंदर भी दो सिनेरियो सब पार्ट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। एक तो क्या, अगर आपने उसको कुछ खाने का दिया तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले आपको ब्लेसिंग्स ही देगा कि थैंक यू सो मच, या मतलब जो भी उसका वे ऑफ लैंग्वेज होगा उस टाइप से वो आपको बोलेगा कि थैंक यू या बहुत बहुत धन्यवाद, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसका जो सारा फोकस है वो फूड पर होगा, खाने पर होगा। उसको खाना मिलते ही वो नहीं देखेगा किसने दिया या क्या दिया, वो जैसे उसको खाने लग जाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। लेकिन इस दूसरे सिनेरियो के अंदर जो सोसाइटी है, मतलब जहाँ पर भी हमने उस बेगर की हेल्प की, हमने उसे कुछ खाने का दे दिया, तो जो सोसाइटी है उनमें किसी ना किसी ने हमको देखा होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई देखे और जब हम किसी की हेल्प करें, मतलब हमारा ये रीज़न नहीं होना चाहिए हेल्प करने का कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं कि कोई हमें देखे, नहीं, ये गलत है। और जिसने आपको देखा, मतलब आपने किसी की हेल्प की, जिसने आपको देखा, और आप जिसने आपको देखा आप उसको भी आप ही कंसीडर कर लो कि आप वो हो, कि आपने किसी और को देखा कि किसी ने किसी की हेल्प की है, तो आपके मन में या आपके जस्ट टंग पर क्या आएगा? सबसे पहले आप खुद उसको सोचो और फिर खुद एनालाइज करो कि हाँ, अगर मैं किसी को देखता कि कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो आपके मन के अंदर उस इंसान के प्रति कौन सा रस उत्पन्न होता, और या क्या फीलिंग्स आती आपको वो सिनेरियो देखकर। या तो अभी आपको ब्लेसिंग्स या तो डायरेक्टली मिलेगी या इनडायरेक्टली मिलेगी। डायरेक्टली मिलेगी, बेगर से आपको ब्लेसिंग्स देगा। अगर बेगर बहुत ज़्यादा ही भूखा है तो आपको इनडायरेक्टली किसी और से ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जो ये ब्लेसिंग्स है जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रही है, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो ये ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स आपकी लक में कन्वर्ट होती है। जो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आपने अच्छे काम किए, वो आपके लक में कन्वर्ट हो गए। अभी लक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब जो हमारी ब्लेसिंग्स है, अगर हमें अच्छी दुआएं मिल रही है तो हमारा लक अच्छा होगा।
अगर हमें बुरी दुआएं मिल रही है तो सीधी सी बात है, जो हमारा लक है वो ख़राब होगा। ये सारी चीज़ ब्लेसिंग से कन्वर्ट हो गए लक में ही कन्वर्ट होती है। और जो लक है, कभी कभार क्या होता है, जब हम कुछ गेम खेल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें कोई स्कोर, हमारा टारगेट है इस स्कोर तक जाने का, और हम ऑलमोस्ट फेल हो गए हैं, हम वो स्कोर नहीं कर पाए, एग्जाम्पल है, वो हम स्कोर तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा कि हम अपनी उम्मीद खो देंगे, ठीक है। लेकिन एक सडन मोमेंट ऐसा आएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और जो हम पाना चाहते हैं या जिस स्कोर तक हम पहुंचना चाहते हैं, हम वो सडन मोमेंट पे एकदम वो चीज़ पा लेंगे, ठीक है। तो फिर एकदम हमारा सडन रिएक्शन क्या होता है कि भाई साहब लक साथ दे गया, समथिंग इस टाइप का हमारा रिएक्शन होता है। सबका अपना अपना होता है, वैसे मेरा थोड़ा अलग है तो जो हमारा लक है वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमारी हेल्प करता है। जहाँ से हमें कभी ब्लेसिंग से मिली हुई है, वो ब्लेसिंग्स कन्वर्ट होके हमारे लक में, हमारे छोटी छोटी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, और उसको ही हम बोल देते हैं कि लक साथ दे गया या लक साथ देगा। अब तो लक पे ही डिपेंड है, किस्मत पे डिपेंड है, समथिंग हम ऐसा बोलते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स का ही कन्वर्जन है लक की फॉर्म में। अगर अब इसमें दूसरा सिनेरियो लिया जाए तो अब तक हमने सिर्फ अच्छे कामों की बात करी है कि जो अच्छे काम की ब्लेसिंग्स है वो लक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं, जो बुरा काम का जो फल है वो भी तो हमें मिलेगा। तो हमें सिर्फ ये नहीं, हमें अच्छे काम तो करने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई बुरा काम ना करें, क्योंकि जो बुरा काम है वो भी तो कन्वर्ट होगा किसी ना किसी फॉर्म में, और वो हमें फिर आगे आके किसी ना किसी चीज़ में से देगा, और हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये बुरा हमारे साथ हुआ तो क्यों हुआ। हम बोलते हैं ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो आपके पिछले टाइम का फल है। और इसको मैं इसको एक छोटी सी लाइन में भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि मतलब जो भी ये पूरा कंक्लूजन है इस चीज़ का, कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, कर भला तो हो भला।